क्या आपने कभी कैफे में जाकर अमेरिकानो, लाटे, फ्लैट वाइट जैसे फैंसी वर्ड सुने हैं और सोचा हो कि इन्हें बोलते कैसे हैं? या फिर आपको भी कैफे का मेन्यू देख के कंफ्यूजन हो जाती है कि एस्प्रेसो और माकियाटो में डिफरेंस क्या है? या फिर जब आप ऑर्डर करने जाते हो और सामने वाला आपसे पूछे हॉट, आइस्ड या एक्स्ट्रा हॉट, तो आप बस मुस्कुरा के वापस आ जाओ क्योंकि आपको तो फर्क पता ही नहीं है। तो अगर आपको भी ये सारी प्रॉब्लम्स होती हैं तो आज का वीडियो आपके लिए एक फुल ऑन सोल्यूशन होने वाला है। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल एंड वेलकम टू दिस इंफॉर्मेटिव वीडियो। आज हम बात करने वाले हैं उन सभी कॉफी टर्म्स की जो आपको किसी भी कैफे में जाकर कॉन्फिडेंट और स्टाइलिश बना देंगी। तो आज इस वीडियो में हम क्या क्या सीखने वाले हैं, हर एक टाइप की कॉफी, सारी ड्रिंक्स, सारे मिल्क ऑप्शंस, क्या अलग अलग साइजेस होते हैं, और कॉफी में जो लोग इंटरेस्टेड नहीं होते हैं, नॉन कॉफी लवर्स के लिए एंड किड्स के लिए क्या क्या दूसरे ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। कॉफी में यूज होने वाला हर एक वर्ड, आप किसी भी कैफे जा रहे हो, कैफे में यूज होने वाले सारे के सारे वर्ड्स आज आप इस वीडियो में सीख लोगे। और सबसे बड़ी बात, मैं ये सारी चीजें आपको समझाऊंगी हिंदी में और सिंपल इंग्लिश में, जिससे कि आज के बाद आप किसी भी कैफे जाओगे तो सिर्फ आपको वर्ड्स ही नहीं पता होंगे बल्कि आप वहां पे कॉन्फिडेंटली, स्टाइलिशली बात भी कर पाओगे। यू विल बी एबल टू कम्युनिकेट देयर। और इस वीडियो को आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है क्योंकि इस वीडियो के एंड में आपको मैं दूंगी कुछ प्रो टिप्स एंड बोनस ट्रिक्स, जिससे कि आज के बाद आप किसी भी कैफे के मेन्यू को देखकर कंफ्यूज तो बिल्कुल भी नहीं होगे। इनफैक्ट आपको सारी की सारी चीजें पता होंगी, ताकि अगली बार आप जब भी किसी कैफे में जाओ तो लोग आपको देखकर बोले wow, she really knows her coffee. So without wasting time, now let's start our video. तो चलिए शुरू करते हैं बिल्कुल बेसिक कैफे वोकैबुलरी से, जिसमें कैफे में जाने के बाद जो बिल्कुल बेसिक वर्ड्स होते हैं, सबसे ज्यादा नॉर्मल वर्ड्स जो कि आपको पता होने चाहिए, हम उससे पहले स्टार्ट करेंगे एंड देन हमारा जो लेवल है इंक्रीज होता चला जाएगा। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट द बेसिक वोकैबुलरी, जिसमें हमारा पहला वर्ड है कैफे। Our first word is कैफे। एंड अब कैफे का क्या मतलब होता है? कैफे वो रेस्टोरेंट, वो जगह जहां पे हम कॉफी, चाय, ये सारी चीजें पीते हैं। ठीक है, सो क्या है कैफे? अ स्मॉल रेस्टोरेंट वेयर पीपल ड्रिंक कॉफी, टी एक्सेट्रा। कैफे जहां लोग कॉफी या चाय पीते हैं। आप यहाँ पे इमेज में भी देख सकते हो कि कैफे कैसा दिखता है। ठीक है, नेक्स्ट इज बरिस्टा। बरिस्टा, इसको हम बैरिस्टा या कुछ भी प्रोनाउंस करेंगे, वी कॉल इट बरिस्टा। ठीक है, अब बरिस्टा क्या होता है? जहां जो लोग कॉफी को प्रिपेयर करते हैं। मैं कैफे गई, ठीक है, पहली प्रोनाउंसिएशन रिपीट आफ्टर मी, कैफे। ठीक है, दूसरी रेस्टोरेंट नहीं, रेस्टोरेंट, रेस्टोरेंट। थर्ड इट्स बरिस्टा। अब बरिस्टा में कैफे में जाने के बाद जो लोग होते हैं जो हमें कॉफी बना के देते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? बरिस्टा। सो अ पर्सन हु प्रिपेयर्स कॉफी एट कैफे, अ पर्सन हु प्रिपेयर्स कॉफी एट कैफे। ठीक है, कैफे में कॉफी बनाने वाला, जैसे कि आप इस इमेज में देख सकते हो कि बरिस्टा कौन होता है। ठीक है, आगे देखते हैं मेन्यू। अब मेन्यू क्या होता है? मेन्यू वो लाइक यू कैन से एक लिस्ट होती है जहां पे सारे फूड, सारी ड्रिंक, सारी चीजें जो भी अवेलेबल होती हैं उस पर्टिकुलर जगह पे वो लिखी होती हैं। ठीक है, सो अ मेन्यू इज अ लिस्ट ऑफ फूड एंड ड्रिंक्स अवेलेबल। मेन्यू खाने पीने की सूची, जैसे कि आप यहाँ इमेज में देख सकते हो, दिस इज द मेन्यू। आगे देखते हैं ऑर्डर। ऑर्डर मीन्स जो भी आपको चाहिए उसके लिए आप जब पूछते हो कि अच्छा आपको ये खाना है, आपको ये पीना है, उस चीज को हम क्या बोलते हैं? ऑर्डर करना, ऑर्डर देना। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल लाइक दिस। ओके, नाउ काउंटर क्या होती है? वो जगह जहां पे से आप जाके अपना ऑर्डर लेते हो। ठीक है, वो जगह जहां पे आप अपना ऑर्डर पिकअप करते हो। द प्लेस वेयर यू पिकअप योर ऑर्डर, काउंटर हम उसे बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल यू कैन सी इन दिस इमेज, ये वो जगह है जहां पे जाके आप अपना ऑर्डर लोगे एंड दैट्स इट, दिस इज द काउंटर। नेक्स्ट इज टेक अवे टू गो। टेक अवे का मतलब होता है कि या
जब भी हमने जो भी ऑर्डर पैक करवाया है वो हम वहां बैठ के नहीं, हम अपने साथ ले जा रहे हैं, टेक अवे, ठीक है। वहां हम बैठ के नहीं खा रहे हैं, ऐसे आप कॉफी लाइक कैफे जा रहे हो, ठीक है, वहां पे जो बरिस्टा होता है वो आपको पूछ रहा है कि डू यू वांट ईट इन और टेक अवे, ईट इन या टेक अवे। तो ईट इन मतलब वहीं बैठ के खाना, टेक अवे मतलब अपने साथ ले जाना। सो ऑर्डर पैक फॉर आउटसाइड, बाहर जाने वाला ऑर्डर, ठीक है। एंड डाइन इन का मतलब अंदर ही बैठ के खाना, दिस। नाउ लेट्स कम टू द नैपकिन। नैपकिन क्या होती है? वो टिश्यू या वो पेपर जिससे अपने हैंड्स को क्लीन करते हो। सो टिश्यू पेपर फॉर क्लीनिंग हैंड्स और माउथ, यू कैन सी। ऑलराइट, दिस इज द नैपकिन। अब रिसिप्ट, रिसिप्ट इट्स रॉन्ग, इट्स रिसीट, ठीक है। क्या हम इसको प्रोनाउंस करते हैं? रिसीट। अब रिसीट क्या होती है? जो भी बिल होता है पेमेंट के बाद का, उसको हम क्या बोलते हैं? रिसीट बोलते हैं, रसीद या बिल। सो दिस इज द रिसीट। नेक्स्ट इज, अगर आप दो लोगों के लिए आपको टेबल चाहिए, व्हाट विल यू से? वी नीड अ टेबल फॉर टू, वी नीड अ टेबल फॉर टू। दो लोगों के लिए टेबल को हम क्या बोलते हैं? टेबल फॉर टू बोलते हैं। ऑलराइट, सो हमने बिल्कुल बेसिक वाली जो वोकैबुलरी थी, छोटी छोटी चीजें जो कि पता होनी चाहिए आपको, क्या काउंटर होता है, क्या बैरिस्टा होता है, क्या मेन्यू होता है, वो सारी चीजें हमने कर ली, बिल्कुल बेसिक वोकैबुलरी हमने कर ली है। अब हम करेंगे टाइप्स ऑफ कॉफी एंड बेवरेजेस। सो टाइप्स ऑफ कॉफी देखते हैं, कितने टाइप्स के कॉफी होते हैं, किनमें क्या क्या अंदर होता है, दैट्स इट। ऑलराइट, अब आते हैं टाइप्स ऑफ कॉफी एंड बेवरेजेस। ऑलराइट, सो नाउ लेट्स सी द टाइप्स ऑफ कॉफी। सबसे पहले आती है हमारी एस्प्रेसो। हाउ डू वी प्रोनाउंस इट? एस्प्रेसो। एस्प्रेसो क्या होती है? बहुत गाढ़ी और यू कैन से छोटी कॉफी होती है, ठीक है। जो कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म ऑफ कॉफी है वो होती है हमारी एस्प्रेसो। और एस्प्रेसो हर एक कॉफी में आपको मिलेगी ही मिलेगी, ठीक है। आप खाली एस्प्रेसो भी ले सकते हो और आप कोई और कॉफी लोगे उसमें भी यू विल फाइंड अ क्वांटिटी ऑफ एस्प्रेसो। सो व्हाट इज एस्प्रेसो? स्ट्रॉन्ग ब्लैक कॉफी इन अ स्मॉल अमाउंट। छोटे से अमाउंट में क्या होगी? ब्लैक कॉफी होगी। स्ट्रॉन्ग ब्लैक कॉफी थोड़े से अमाउंट में, उसको हम क्या बोलते हैं? एस्प्रेसो, ठीक है। बहुत गाढ़ी और छोटी कॉफी, यू कैन सी दिस इज एस्प्रेसो। आते हैं अपने सेकंड टाइप पे, डबल एस्प्रेसो। डबल एस्प्रेसो क्या है? दो शॉट्स होते हैं उसमें एस्प्रेसो के। एस्प्रेसो आपको पता चल गया क्या होती है? स्ट्रॉन्ग ब्लैक कॉफी होती है। एंड डबल एस्प्रेसो में वही सेम चीज के दो शॉट्स होते हैं। एस्प्रेसो के दो शॉट्स होते हैं और उसे हम क्या बोलते हैं? डबल एस्प्रेसो, दो शॉट वाली गाढ़ी कॉफी। आगे देखते हैं रिस्ट्रेटो। रिस्ट्रेटो, हाउ डू वी प्रोनाउंस इट? रिस्ट्रेटो। ये क्या होता है? छोटी होती है, ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड होती है और एस्प्रेसो शॉट इसमें भी होता है, ठीक है। रिस्ट्रेटो छोटी कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म और इसके अंदर भी एस्प्रेसो होता है, छोटा लेकिन तीखा एस्प्रेसो, ठीक है। आगे देखते हैं how do you pronounce it? Lungo, lungo, repeat after me, lungo। एंड ये क्या होती है? इसमें एस्प्रेसो के ज्यादा शॉट्स होते हैं और पानी होता है, ठीक है। नॉर्मल पानी एंड एस्प्रेसो के शॉट्स, ज्यादा पानी साथ के साथ क्या होता है? हल्का सा एस्प्रेसो। दिस इज लुंगो, लुंगो। ऑलराइट, आगे देखते हैं। हमारी नेक्स्ट कॉफी है अमेरिकानो। अमेरिकानो, रिपीट आफ्टर मी, हाउ, कैसे आप इसको प्रोनाउंस करोगे? अमेरिकानो, ठीक है। इसमें क्या होता है? एस्प्रेसो होता है और गर्म पानी होता है। अगर आप किसी भी कैफे जा रहे हो, यू हैव टू डिसाइड कि आपको कौन सी कॉफी चाहिए। तो अगर आपका बस डार्क कॉफी पीने का मन है तो आप क्या ले सकते हो? आप अमेरिकानो ले सकते हो, क्योंकि इसमें बस एस्प्रेसो और गर्म पानी होता है। एस्प्रेसो प्लस हॉट वाटर, दिस इज अमेरिकानो। नेक्स्ट इज लाटे। लाटे, अगर आपको थोड़ा सा दूध लाइक एक नॉर्मल हॉट कॉफी पसंद है तो आपके लिए लाटे बेस्ट ऑप्शन होगा, क्योंकि लाटे में एस्प्रेसो होती है और स्टीम्ड मिल्क होता है, ठीक है। एस्प्रेसो एंड दूध, सो दिस इज लाटे। कैसे प्रोनाउंस करोगे? लाटे, गॉट इट। आगे आते हैं कैपुचिनो। कैपुचिनो, रिपीट आफ्टर मी, कैपुचिनो। कैपुचिनो में क्या होता है? एस्प्रेसो होती है, दूध एंड एक फोम होता है, थिक मिल्क का फोम, जिससे कि जिन लोगों को बहुत कड़वी कॉफी नहीं पसंद होती है उनके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन होता है। कैपुचिनो
जिसको हम झाग वाली कॉफी भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें एस्प्रेसो होता है, दूध होता है और सबसे ज्यादा मिल्क का फॉर्म होता है फॉर्म होता है। गॉट इट? कैपुचिनो। आगे आते हैं मोचा। मोचा रॉन्ग, इसको हम बोलते हैं मोका। ठीक है, दिस इज मोका। मोका में क्या होता है? एस्प्रेसो होती है, चॉकलेट होती है और दूध होता है। एस्प्रेसो, चॉकलेट एंड दूध, इसको हम क्या बोलते हैं? मोका। ठीक है, चॉकलेटी कॉफी होती है स्पेशली। एंड अगर आपको कड़वा नहीं पसंद है, यू नॉट बहुत ज्यादा डार्क कॉफी या डार्क चॉकलेट्स के फैन नहीं हो, देन यू शुड, इट्स अ बिग नो फी। ओके, मोका। अब हम आते हैं व्हाइट मोका पे। व्हाइट मोका क्या होता है? जिसमें एस्प्रेसो होता है, व्हाइट चॉकलेट होती है एंड मिल्क होता है। ठीक है, सफेद चॉकलेट वाली कॉफी को हम क्या बोलते हैं? व्हाइट मोका। जिसमें नॉर्मल चॉकलेट होती है वो होती है हमारा मोका, एंड जिसमें व्हाइट चॉकलेट होती है दैट इज आवर व्हाइट मोका। ठीक है, माचियाटो, नो, माकियाटो। रिपीट आफ्टर मी, माकियाटो। माकियाटो, ये क्या है? माकियाटो। और माकियाटो में क्या होता है? एस्प्रेसो होता है, थोड़े से अमाउंट में क्या होता है? मिल्क का फॉर्म होता है। ठीक है, थोड़ा दूध और थोड़ी झाग वाली जो कॉफी होती है उसको हम क्या बोलते हैं? माकियाटो। सब में कुछ इंग्रेडिएंट्स है, सब में क्या है? कॉफी है। यस, आपको सभी में ये कुछ चीजें देखने को मिल जाएंगी जो कि हैं एस्प्रेसो, ऑलराइट, एंड मिल्क, मिल्क फोम, चॉकलेट। सो ये कुछ हमारे इंग्रेडिएंट्स हैं, एंड हर कॉफी में आपको बस यही मिलेंगे। बस क्या होगा? किसी में ज्यादा मिल्क, किसी में स्टीम्ड मिल्क, किसी में वाटर, किसी में हॉट वाटर, किसी में एस्प्रेसो ज्यादा, किसी में कम। इनके क्वांटिटीज चेंज हो जाती है, थोड़े बहुत इंग्रेडिएंट्स किसी में कम होते हैं, किसी में ज्यादा होते हैं, बट इंग्रेडिएंट्स हमारे यही रहते हैं। ऑलराइट, अब हम आ जाते हैं लाटे माकियाटो पे। लाटे माकियाटो, लाटे माकियाटो में क्या होता है? यू हैव दूध होता है उसमें, एंड एक शॉट ऑफ एस्प्रेसो होता है टॉप पे। ठीक है, पहले दूध, देन दिस एस्प्रेसो एंड देन मिल्क फोम। अब हम आते हैं फ्लैट व्हाइट पे। फ्लैट व्हाइट क्या होता है? लाटे से थोड़ा ज्यादा स्ट्रांग होती है और फोम कम होती है। ठीक है, फ्लैट व्हाइट लाटे की ही तरह होती है, बट लाटे से थोड़ी ज्यादा स्ट्रांग होती है, डार्क होती है, और इसमें जो फोम होता है वो काफी कम होता है। ठीक है, यू कैन सी फ्लैट व्हाइट। अब आ जाओ कॉर्टाडो। कॉर्टाडो, रिपीट आफ्टर मी, कॉर्टाडो, कॉर्टाडो, कॉर्टाडो। कॉर्टाडो में क्या होता है? एस्प्रेसो, एंड जितना एस्प्रेसो होता है उतना ही दूध होता है। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज माई कप। इसमें अगर इतना एस्प्रेसो है तो इतना ही इसमें मिल्क होगा। जितना एस्प्रेसो उतना मिल्क, वो हमारी बन जाती है मिलके कॉर्टाडो। ऑलराइट, आगे देखते हैं। दिस इज पिकोलो लाटो। पिकोलो लाटे। ठीक है, पिकोलो लाटे। अब पिकोलो लाटे में क्या होता है? थोड़े से अमाउंट में जो मतलब लाटे जो होता है वो छोटे ग्लास में सर्व होता है। ठीक है, जो लाटे होता है एग्जैक्टली वही हमारा पिकोलो लाटे होता है, बट इसमें क्या हो जाता है कि पिकोलो लाटे में क्या होता है कि जो आपका लाटे होता है उसको थोड़ा कम क्वांटिटी में हम क्या करते हैं? सर्व करते हैं। ठीक है, दिस इज पिकोलो लाटे। अब आ जाते हैं एफोगाटो। एफोगाटो, एफोगाटो क्या होता है? एस्प्रेसो पोर्ड होता है एक स्कूप ऑफ आइसक्रीम के ऊपर। पहले एस्प्रेसो, देन आइसक्रीम, एंड देन अगेन जो रिमेनिंग एस्प्रेसो होता है वो स्कूप ऑफ आइसक्रीम के ऊपर पोर होता है। दिस इज एफोगाटो। एफोगाटो, ऑलराइट। नेक्स्ट इज कोन पन्ना। कोन पन्ना। अब कोन पन्ना में क्या होता है? एस्प्रेसो टॉप व्हिप्ड क्रीम के ऊपर हम दोबारा क्या करते हैं? एस्प्रेसो को पोर करते हैं। ठीक है, सो दिस इज कोन पन्ना। नेक्स्ट आ जाते हैं मोका ब्रीफ पे। मोका ब्रीफ, मोका बनी होती है स्टीम्ड, आधी स्टीम से आधी हाफ क्रीम से। ठीक है, दिस इज मोका ब्रीफ। अब आ जाते हैं कैफ्यूलेट। कैफ्यूलेट कैसे प्रोनाउंस करोगे आप इसे? कैफ्यूलेट। ठीक है, कैफ्यूलेट। इसमें हाफ ब्रूड कॉफी और गर्म दूध होता है। हाफ ब्रूड कॉफी और गर्म दूध होता है, आधा फिल्टर कॉफी एंड आधा दूध। दिस इज
कैफे लेट। नेक्स्ट आ जाते हैं बुलेट प्रूफ कॉफी पे। अब बुलेट प्रूफ कॉफी क्या होती है? ब्लैक कॉफी होती है जिसमें जो ब्लेंड होती है बटर से या फिर कीटो ऑयल, आपने सुना होगा ना कीटो डाइट के बारे में। तो बुलेट प्रूफ कॉफी वो कॉफी होती है जिसमें ब्लैक कॉफी होती है और किससे ब्लेंडेड होती है? बटर या फिर एमसीडी ऑयल से। ठीक है, दिस इज बुलेट प्रूफ कॉफी। और अभी तक हमने सारी टाइप्स ऑफ कॉफी कर ली है। एक बार फिर से मैं उनको उन सभी कॉफीज के आपको प्रोनाउंसिएशन बता देती हूँ। सबसे पहले आते हैं ओके टाइप्स ऑफ कॉफी एंड बेवरेजेस। आपको मेरे बार तुरंत रिपीट करना है। एस्प्रेसो, 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 डबल एस्प्रेसो, डबल एस्प्रेसो, ristretto, ristretto, ristretto. Done. Lungo, lungo. Americano, americano, americano. Latte, latte. Cappuccino, cappuccino. Mocha, mocha. White mocha, white mocha. Macchiato, macchiato. Latte macchiato, latte macchiato. Flat white, flat white. Cortado, cortado. Piccolo latte, piccolo latte. Affogato, affogato. Cone panna, cone panna. Mocha brief, mocha brief. Cafe late, cafe late, cafe late. Bulletproof coffee, bulletproof coffee. अब हम करेंगे कोल्ड आइस ब्लेंडेड कॉफी ड्रिंक्स के बारे में। ये सारी थी हमारी हॉट कॉफी। अब आ जाते हैं हमारी कोल्ड आइस्ड कॉफीज में क्या क्या ऑप्शंस होते हैं। लेट्स सी देम इन डिटेल। ऑलराइट, सो लेट्स स्टार्ट विद कोल्ड आइस्ड ब्लेंडेड कॉफी ड्रिंक्स, जिसमें हमारी सबसे पहली कॉफी है कोल्ड ब्रू। कोल्ड ब्रू, नाउ व्हाट इज कोल्ड ब्रू? कोल्ड ब्रू होती है कोल्ड ब्रू इन हॉट लाइक कोल्ड वाटर फॉर 12 to 24 आवर्स। ठंडे पानी में बनी कॉफी, जिसमें हम कॉफी को 12 से 24 घंटे के लिए ठंडे पानी में डाल के रखते हैं। उसके बाद द कॉफी विच वी गेट इज द कोल्ड ब्रू। नेक्स्ट कॉफी हमारी निट्रो कोल्ड ब्रू। निट्रो कोल्ड ब्रू। सो यहाँ पे क्या होता है? कोल्ड ब्रू इन्फ्यूज्ड विद नाइट्रोजन फॉर क्रीमी टेक्सचर। तो कोल्ड ब्रू को हम क्या करते हैं? नाइट्रोजन के साथ इन्फ्यूज करते हैं, जिसके बाद हमारा क्या आएगा? एक क्रीमी सा टेक्सचर आएगा हमारी कॉफी में, एंड दिस इज द नाइट्रो कोल्ड ब्रू। ठीक है, नेक्स्ट है हमारी आइस्ड कॉफी। नॉर्मल जो लाइक रेगुलर जो ब्रूड कॉफी होती है उसको आइस में सर्व करके जब देते हैं, दैट इज द आइस्ड कॉफी। ठीक है, नेक्स्ट है हमारी आइस्ड लाटे, जिसमें हमारा ठंडा दूध होता है, एस्प्रेसो होती है एंड आइस होता है। ठीक है, दूध, एस्प्रेसो और बर्फ वाली कॉफी, क्या नाम दिया है? आइस्ड लाटे। अगली है हमारी आइस्ड अमेरिकानो। आइस्ड अमेरिकानो में क्या होता है? एस्प्रेसो, कोल्ड वाटर और आइस। ठीक है, एस्प्रेसो, कोल्ड वाटर और आइस, ठंडा एस्प्रेसो और पानी से बनी हुई कॉफी। नेक्स्ट है हमारी आइस्ड मोका। अब आइस्ड मोका में क्या होती है? कोल्ड चॉकलेट होती है, कोल्ड चॉकलेट कॉफी और मिल्क और आइस के साथ। कोल्ड चॉकलेट कॉफी, मिल्क प्लस आइस। यहाँ पे क्या है? चॉकलेटी ठंडी कॉफी, जैसे आप देख सकते हो। सो आइस्ड मोका इज अ गुड ऑप्शन अगर आपको कोल्ड कॉफी में, आइस्ड कॉफी में इंटरेस्ट है, एंड इफ यू लाइक समथिंग वेरी क्रीमी एंड यू कैन से with a lot of milk, so iced mocha you can try. अब आते हैं हम फ्रापेचिनो में। फ्रापेचिनो क्या है? ब्लेंडेड आइस ड्रिंक होती है क्रीम और फ्लेवर के साथ। ठीक है, फ्रापेचिनो आइस फ्लेवर वाली ब्लेंडेड कॉफी।
आइस फ्लेवर वाली ब्लेंडेड कॉफी इज फ्रापेचिनो। अब आते हैं जावा चिप पे। जावा चिप इज फ्रापेचिनो विद चॉकलेट चिप्स एंड मोका सॉस। ठीक है, तो यहाँ पे चॉकलेट चिप्स और सॉस वाली मोटी थिक कॉफी जो होती है उसको हम क्या बोलते हैं, जावा चिप। बहुत सारे लोगों की फेवरेट कॉफी होती है ये। कैरामल फ्रापेचिनो। कैरामल फ्रापेचिनो क्या होती है, हमारी आइस्ड कॉफी होती है जो कि ब्लेंडेड कैरामल सिरप और क्रीम से बनी हुई होती है। कैरामल फ्लेवर वाली ठंडी ब्लेंडेड कॉफी, कैरामल फ्रापेचिनो। अब आते हैं मोका फ्रापे। मोका फ्रापे पे, जो कि ब्लेंडेड मोका प्लस आइस प्लस क्रीम होता है। दिस इज ऑल्सो गुड ऑप्शन। आई लव फ्रापे पर्सनली एंड दिस इज मोका फ्रापे, जिसमें ब्लेंडेड मोका भी होता है और आइस और क्रीम होती है। ठीक है, आइस मोका के साथ मलाई। सो ये सारी थी हमारी कोल्ड आइस्ड कॉफी। एक बार फिर से मैं सारी रिपीट करूंगी, जिससे कि अगर आपको प्रोनाउंसिएशन में कोई भी डाउट हो तो आप फिर से उसे देख लो। आइस्ड ब्लेंडेड कॉफी, जिसमें हमारी पहली है कोल्ड ब्रू। कोल्ड ब्रू। नेक्स्ट है नाइट्रो कोल्ड ब्रू। थर्ड है हमारी आइस्ड कॉफी। फोर्थ है आइस्ड लाटे। फिफ्थ है आइस्ड अमेरिकानो। सिक्स्थ आइस्ड मोका, फ्रापेचिनो, जावा चिप, कैरामल फ्रापेचिनो, मोका फ्रापे एंड अब हम आते हैं टी बेस्ड एंड अदर कॉफी ड्रिंक्स पे, जो कि टी बेस्ड होती है और दूसरी जो हमारी कॉफी ड्रिंक्स हैं उन पे। लेट्स सी। ऑलराइट, सो अब आते हैं हमारी टी बेस्ड एंड अदर नॉन कॉफी ड्रिंक्स पे। जो टी बेस्ड कॉफी होती है और जो नॉन कॉफी ड्रिंक्स हैं उनको देखते हैं, जिसमें सबसे पहला ऑप्शन है हमारा चाय लाटे। चाय लाटे, जो कि तीखी सी चाय होती है दूध के साथ एंड चाय के साथ जो लाइक एक नॉर्मल कॉफी वाली चाय होती है एंड उसको हम नाम देते हैं चाय लाटे। नेक्स्ट पे आते हैं विच इज डर्टी चाय। चाय लाटे में एक शॉट ऑफ एस्प्रेसो भी होता है। ठीक है, डर्टी चाय क्या होती है, चाय लाटे में एक शॉट ऑफ एस्प्रेसो भी होता है। अगला देखते हैं विच इज माचा लाटे। माचा लाटे। अब माचा लाटे क्या होता है, जिसमें ग्रीन टी का पाउडर होता है और विस लाइक मिल्क होता है। ठीक है, सो ग्रीन टी पाउडर एंड दूध को हम क्या बोलते हैं, माचा लाटे। अगला है हमारा आइस्ड माचा लाटे, जो कि माचा लाटे का कोल्ड वर्जन होता है, बस उसमें बर्फ विच इज आइस और एड ऑन होती है। ठीक है, सो आइस्ड माचा लाटे क्या होती है, कोल्ड वर्जन ऑफ माचा लाटे होता है। यू कैन सी हियर। अगला देखते हैं जो कि हमारी हर्बल टी, जो कैफीन फ्री होती है, जो कि हर्ब्स से बनी हुई होती है। ठीक है, वो क्या होती है हमारी हर्बल टी। अगला देखते हैं विच इज ग्रीन टी, जिसमें माइल्ड टी मेड होती है, बनी होती है किससे, ग्रीन टी के पत्तों से। दिस इज द ग्रीन टी। नेक्स्ट इज आर ब्लैक टी। प्लेन टी होती है बिना दूध के, बस चाय पत्ती एंड पानी उसमें होता है, दैट इज प्लेन टी। आगे देखते हैं इंग्लिश ब्रेकफास्ट। एक स्ट्रॉन्ग ब्लैक टी होती है, स्ट्रॉन्ग ब्लैक टी होती है जो कि बिना दूध के बनी हुई होती है, दैट इज इंग्लिश ब्रेकफास्ट। अर्ल ग्रे। अर्ल ग्रे क्या है, ब्लैक टी होती है विद बर्गमॉट फ्लेवर में। ठीक है, दीज आर द बर्गमॉट लीव्स एंड इसकी खुशबू वाली जो चाय होती है उसको हम क्या बोलते हैं, अर्ल ग्रे। ठीक है, अर्ल ग्रे। आगे आता है फ्रूट टी पे। फ्रूट टी होती है हमारी जो टी जिसमें फ्रूट के फ्लेवर्स होते हैं, जिसमें जो कि कैफीन फ्री होती है और इसमें स्पेशली इसको हम क्या बोलते हैं, फलों के स्वाद वाली चाय। सो दिस इज द फ्रूट टी। ऑलराइट, आगे देखते हैं। अब कुछ कॉफी ऑप्शंस देख लेते हैं जो कि बच्चों के लिए या फिर जिन लोगों को कॉफी कम पसंद होती है उनके लिए बेस्ट होता है, जिसमें से हमारा पहला है बेबिक्सिनो। बेबिक्सिनो। ओके, 1 मिनट। इससे पहले जितनी भी हमारी टी जितनी हमारी टी बेस्ड कॉफी थी हम उनको देख लेते हैं फिर से उनकी प्रोनाउंसिएशंस। चाय लाटे, चाय लाटे। डर्टी चाय, डर्टी चाय। माचा लाटे, माचा लाटे। आइस्ड माचा लाटे, आइस्ड माचा लाटे। हर्बल टी, हर्बल टी। ग्रीन टी, ग्रीन टी। ब्लैक टी, ब्लैक टी। इंग्लिश ब्रेकफास्ट, इंग्लिश ब्रेकफास्ट।
अर्ल ग्रे, इसको आप पूरा अर्ल नहीं बोलोगे, आप सीधे अर्ल ग्रे, अर्ल ग्रे। फ्रूट टी, फ्रूट टी। अब आते हैं किड्स एंड जो कि कैफे स्टाइल मॉडर्न कॉफीज होती हैं उनपे। सबसे पहले ये हमारी बेबिक्सिनो, जिसमें सिर्फ और सिर्फ दूध होता है और ऊपर से थोड़ा ब्रू डाल देते हैं, एंड स्टीम्ड मिल्क होता है, दिस इज बेबिक्सिनो। नेक्स्ट पे आता है विच इज स्टीमर, जिसमें क्या होता है हमारा स्टीम्ड मिल्क होता है और फ्लेवर सिरप होती है, कॉफी नहीं होती है, ठीक है। फ्लेवर सिरप होती है, चॉकलेट सिरप डाल देते हैं, एंड स्टीम्ड मिल्क होता है, नो कॉफी, दिस इज ऑल्सो फॉर द किड्स, स्टीमर। अब आते हैं हॉट चॉकलेट पे, जिसमें कि दूध होता है और चॉकलेट होती है, ठीक है, मेल्टेड चॉकलेट होती है एंड दूध होता है, दिस इज आवर हॉट चॉकलेट। अब आते हैं व्हाइट हॉट चॉकलेट पे, जिसमें कि व्हाइट चॉकलेट होती है, ठीक है, हॉट चॉकलेट होती है जो कि व्हाइट चॉकलेट से बनी होती है, एंड तो वो हमारा क्या ऑप्शन आ जाता है, व्हाइट हॉट चॉकलेट का। अगला हमारा आइस्ड चॉकलेट। अब आइस्ड चॉकलेट क्या होती है, कोल्ड चॉकलेट ड्रिंक होती है जो कि आइस के साथ सर्व करी जाती है। नेक्स्ट इज आवर वनीला लाटे। अब वनीला लाटे क्या होती है, लाटे जिसमें कि वनीला सिरप ऐड करते हैं, ठीक है, नॉर्मल लाटे जिसमें हम वनीला सिरप ऐड कर देते हैं। कैरेमल लाटे, लाटे विद एडेड कैरेमल सिरप, जिसमें कि हम कैरेमल सिरप को ऐड कर देते हैं, वो हमारी कैरेमल लाटे होती है। आगे देखते हैं, ओके एक बार फिर से मैं सबको रिपीट कर देती हूँ। ओके, सो किड्स एंड कैफे स्टाइल मॉडर्न ड्रिंक्स। सबसे पहले है बेबिक्सिनो, बेबिक्सिनो, स्टीमर, स्टीमर, हॉट चॉकलेट, हॉट चॉकलेट, व्हाइट हॉट चॉकलेट, व्हाइट हॉट चॉकलेट, आइस्ड chocolate, iced chocolate, vanilla latte, vanilla latte, caramel latte, caramel latte। अब हम करेंगे कुछ मिल्क ऑप्शंस एंड डाइटरी प्रेफरेंसेस, कि दूध के भी अलग अलग ऑप्शंस होते हैं जब भी आप जाओगे स्टारबक्स में या किसी भी कॉफी उसमें, सो कैफे में, सो यू विल बी सीइंग कि वहां पे अलग अलग मिल्क ऑप्शंस होते हैं, जिसमें से आपको अपना प्रेफर्ड मिल्क ऑप्शन चूज करके बताना होता है। तो वो आप कैसे बताओगे, हम वो भी सीख लेते हैं। ऑलराइट, तो स्टार्ट करते हैं मिल्क ऑप्शंस एंड डाइटरी प्रेफरेंसेस। सबसे पहले हमारा होल मिल्क, जो हमारा रेगुलर फैट मिल्क होता है, दैट इज आवर होल मिल्क। तो यू कैन डिसाइड आपको अपनी कॉफी में होल मिल्क चाहिए या स्किम मिल्क चाहिए। अब स्किम मिल्क क्या होता है, बिना मलाई वाला दूध, ठीक है, इट हैज नो फैट्स, तो ये है हमारा स्किम मिल्क। फिर अगला है हमारा ओट मिल्क, जो कि डेयरी फ्री मिल्क होता है, जो कि ओट्स से बना हुआ होता है, ठीक है, सो दिस इज आवर ओट मिल्क। नेक्स्ट है हमारा आमंड मिल्क, आमंड, आमंड, ये क्या होता है, डेयरी फ्री, ये नट बेस्ड हमारा मिल्क होता है, जो कि आमंड मिल्क है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा सोया मिल्क। सोया मिल्क क्या है हमारा, अगेन प्लांट बेस्ड हाई प्रोटीन मिल्क है, जिसको हम बोलते हैं सोया मिल्क। अगला आते हैं कोकोनट मिल्क। कोकोनट क्या है, डेयरी फ्री ट्रॉपिकल मिल्क है, जो कि हमारा कोकोनट से बना हुआ होता है, नारियल का दूध। नेक्स्ट इज आवर वीगन। वीगन क्या होता है, वो प्रोडक्ट्स जिनमें एनिमल्स का बिल्कुल यूज नहीं करा जाता है, जैसे कि दूध, अंडा, मांस, ये सब नहीं, ठीक है, वीगन। आगे आते हैं डेयरी फ्री, जिसमें कि मिल्क प्रोडक्ट्स नहीं यूज करे जाते हैं, बिना डेयरी के प्रोडक्ट्स यूज करे जाते हैं। सो ये थे हमारे मिल्क के ऑप्शंस। बहुत छोटी सी चीज थी मिल्क के ऑप्शंस वाला, पर एक बार और इसको देख लेते हैं। होल मिल्क, स्किम मिल्क, ओट मिल्क, आमंड मिल्क, सोया मिल्क, कोकोनट मिल्क, वीगन, डेयरी फ्री। एंड अब आते हैं कैफे के साइजेस एंड टेम्परेचर पे, ठीक है, क्या क्या साइज एंड क्या क्या टेम्परेचर अवेलेबल होते हैं। शॉर्ट या टॉल, जिसमें कि शॉर्ट या टॉल आप डिसाइड कर सकते हो अपने ग्लास का साइज। अगला है, अगर आपको मीडियम चाहिए, स्टारबक्स में या कैफेज में हम मीडियम कॉफी को मीडियम नहीं बोलते हैं, वी कॉल इट ग्रांडे, ग्रांडे, ठीक है, जो कि मीडियम साइज का ग्लास होता है। व्हाट डू वी कॉल इट, ग्रांडे। अगर आपको लार्ज वाला ग्लास चाहिए, दिस इज टॉल, दिस इज ग्रांडे एंड दिस इज वेंटी,
वेंटी। वेंटी क्या होता है? जो कि आपका लार्ज वाला ग्लास होता है, वी कॉल इट वेंटी। नाउ हॉट या आइस्ड। हॉट मतलब गर्म कॉफी चाहिए या फिर बर्फ वाली ठंडी कॉफी चाहिए। नेक्स्ट आते हैं एक्स्ट्रा हॉट पे, जो कि काफी गर्म कॉफी होती है, उसको हम क्या बोलते हैं? एक्स्ट्रा हॉट। नेक्स्ट इज आवर ल्यूक वार्म, जिसमें कि हल्की सी गर्म कॉफी होती है, उसको हम क्या बोलते हैं? ल्यूक वार्म। लाइट आइस, नो आइस, हल्की बर्फ, बिल्कुल भी बर्फ नहीं, तो ये क्या है हमारी कम बर्फ है। बिना बर्फ वाली कॉफी भी आप अपनी पसंद कर सकते हो। अब देखते हैं कि अगर आपको अपनी कॉफी को कस्टमाइज कराना है, कुछ चीजें ऐड ऑन करानी है, तो उसमें क्या क्या चीजें आप करवा सकते हो। सबसे पहली चीज सिरप, जिसमें आप वनीला, कैरामल एक्सेट्रा कुछ भी फ्लेवर की चाशनी ऐड करा सकते हो। अगला है शुगर फ्री सिरप। शुगर फ्री सिरप मतलब विदाउट शुगर की जो सिरप हो, बिना शुगर वाली जो चाशनी है, आप वो भी ऐड करा सकते हो। अब आते हैं थर्ड पे, एक्स्ट्रा शॉट, मतलब कि एस्प्रेसो के और शॉट्स अगर आपको चाहिए तो उसको हम क्या बोलेंगे? एक्स्ट्रा शॉट्स। एक एक्स्ट्रा एस्प्रेसो शॉट। अगला है व्हिप्ड क्रीम, जिसमें कि फेटी हुई मलाई जो होती है ना, उसकी टॉपिंग ऊपर। ड्रिजल, ड्रिजल मतलब हल्की सी ऊपर सॉस चाशनी डाल देना, यू कैन सी यहाँ पे इमेज में। नेक्स्ट है हमारा फोम, जिसमें मिल्क बबल्स होते हैं टॉप पे, दूध का झाग, इसको हम क्या बोलते हैं? फोम। नो फोम मतलब सिर्फ दूध हो, कोई झाग ऊपर ना हो, दैट इज नो फोम। डस्टिंग मतलब एक पाउडरी फॉर्म में कोकोआ पाउडर, चॉकलेट, कॉफी, ब्रू कुछ भी ऊपर डाल देना, उसको हम क्या बोलते हैं? डस्टिंग बोलते हैं। अब हम आ जाते हैं कुछ एडवांस्ड और फैंसी कैफे वर्ड्स पे, जिसमें से हमारा पहला है सिंगल ओरिजिन, जिसमें कि कॉफी एक स्पेसिफिक एक सिंगल जगह पे बनी हुई जो कॉफी होती है, उसको हम क्या बोलते हैं? सिंगल और ओरिजिन। ठीक है, कॉफी की जो बीन्स है वो एक ही जगह की हो, अलग अलग जगह से ना आई हो, दैट इज आवर सिंगल ओरिजिन। अगला आते हैं हाउस ब्लेंड पे, जो कि कैफे का सबसे स्पेशल कॉफी का पाउडर या कॉफी मिक्सचर होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? हाउस ब्लेंड। अब आते हैं रेस्ट्रेटो। रेस्ट्रेटो एक टाइप्स ऑफ कॉफी में भी हमने से करा था, एक ऐसी टाइप की कॉफी होती है जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग होती है और उसमें एस्प्रेसो होता है। क्रेमा, जिसमें गोल्डन कलर का फोम होता है, और वो फोम किस चीज का होता है? मिल्क का नहीं, एस्प्रेसो का फोम होता है, दैट इज वाई वो गोल्डन कलर का होता है, इसको हम क्या बोलते हैं? क्रेमा। नेक्स्ट आते हैं कोल्ड फोम में, जो कि ठंडे दूध का फोम ऊपर होता है। ठीक है, वो स्टीम्ड मिल्क का फोम नहीं होता है, वो ठंडे दूध का फोम होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? कोल्ड फोम। आगे आते हैं पोर ओवर। पोर ओवर क्या होता है कि एक मैनुअल वे में, आप बिना मशीन्स का ज्यादा यूज करें, आप मैनुअली कॉफी को बना रहे हो, उसको हम क्या बोलते हैं? पोर ओवर, जिसमें आप हाथों से कॉफी ऊपर डाल रहे हो मैनुअल वे में। ठीक है, दैट इज पोर ओवर। अगला है केमिक्स फ्रेंच प्रेस, जिसमें कि जो आप ऊपर ब्रूइंग करते हो, या ना डूइंग इट विद द मशीन्स, आप अपने हाथों से उसको कर रहे हो, दैट इज फ्रेंच प्रेस। ठीक है, एक बार और हम कर लेते हैं फैंसी वर्ड्स की प्रोनाउंसिएशन। एंड एड-ऑन्स एंड कस्टमाइज्ड वोकैबुलरी, मेरे पीछे रिपीट करना है आपको। सिरप, सिरप, शुगर फ्री सिरप, शुगर फ्री सिरप। एक्स्ट्रा शॉट, एक्स्ट्रा शॉट। whipped cream, whipped cream। drizzle, drizzle। foam, foam। no foam, no foam। dusting, dusting। advanced and fancy cafe words, single origin, single origin। house blend, house blend। ristretto, ristretto। crema, crema। cold foam, cold foam। pour over, pour over। chemex, chemex या फिर फ्रेंच प्रेस। अब आ जाते हैं
कैसे हम टेस्ट को और टेक्सचर्स को डिस्क्राइब कर सकते हैं, एक बार उसको देख लेते हैं. डिस्क्राइबिंग टेस्ट एंड टेक्सचर्स. पहला है बोल्ड, विच मीन्स कि आपको एकदम डार्क स्ट्रॉन्ग फ्लेवर चाहिए. फॉर दैट व्हाट डू वी कॉल इट? बोल्ड, विच इज स्ट्रॉन्ग फ्लेवर, तीखा और स्ट्रॉन्ग. दिस इज बोल्ड. अब आ जाते हैं स्मूथ, जिसमें हमें बैलेंस चाहिए, ना ज्यादा तीखा खट्टा मीठा कुछ भी नहीं, एक बैलेंस्ड फ्लेवर चाहिए. दैट इज स्मूथ. नटी, नटी मतलब जैसे नट्स होते हैं ना, नट्स काजू बादाम, वैसे वाला हमें बहुत नटी फ्लेवर चाहिए. दैट इज नट, नटी. फ्लोरल, फ्लोरल मीन्स थोड़ा सा खुशबू वाला, महक वाला, फ्रेग्रेंस वाला आपको जो फ्लेवर चाहिए होता है उसको हम क्या बोलते हैं? फ्लोरल. ठीक है. सिट्रसी मीन्स आपको खट्टा चाहिए, लेमन जैसा, ऑरेंज फ्लेवर, नींबू जैसा स्वाद, उसको हम क्या बोलते हैं? सिट्रसी. अर्दी, डीप रॉ टेस्ट, जब हमें डीप एकदम रॉ टेस्ट चाहिए, जैसे मिट्टी, मिट्टी कभी कभी बारिश होती है, हमें मिट्टी वाली मतलब अर्दी स्मेल होती है, वो हमें बहुत अच्छी लगती है, तो वैसा ही फ्लेवर होता है अर्दी. ठीक है. नेक्स्ट है चॉकलेटी. चॉकलेटी क्या है? चॉकलेट जैसे फ्लेवर को हम क्या बोलते हैं? चॉकलेटी. नेक्स्ट इज वेलवेटी, जो कि बहुत थिक सा स्मूथ रिच फ्लेवर होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? वेलवेटी. ओके, एक बार और फ्लेवर्स की प्रोनाउंसिएशन रिपीट कर लेते हैं. डिस्क्राइबिंग टेस्ट एंड फ्लेवर्स. बोल्ड, बोल्ड. स्मूथ, स्मूथ. नटी, nutty. Floral, floral. Citrusy, citrusy. Earthy, earthy. Chocolatey, chocolatey. Velvety, velvety. Now in the next the next topic which we are going to start is इंडियन कैफे चेन्स. अब कुछ इंडियन कैफे चेन्स के बारे में देख लेते हैं कि व्हाट आर द मोस्ट फेमस एंड व्हाट आर द चेन्स ऑफ कैफेज जो कि इंडिया में अवेलेबल हैं. ठीक है. ओके, लेट्स स्टार्ट. ऑलराइट, तो इसमें हमारा सबसे पहले है कैफे कॉफी डे, विच इज ऑल्सो नोन एज CCD, एंड इट इज इंडियाज वन ऑफ द फर्स्ट कैफे चेन्स वाइडली स्प्रेड. ठीक है. कैफे कॉफी डे, CCD. नेक्स्ट है हमारा स्टारबक्स इंडिया, जो कि इंटरनेशनल लग्जरी कॉफी चेन है एंड मोस्टली सब लोग यही जाते हैं फॉर देयर कॉफी, विच इज स्टारबक्स, स्टारबक्स. थर्ड है हमारा बरिस्टा. बरिस्टा क्या है? अर्लीस्ट कॉफी चेन्स है इंडिया में. नेक्स्ट इज ब्लू टोकाई. ब्लू टोकाई है स्पेशली लाइक इंडियन ओरिजिन कॉफी रोस्टर्स में से ब्लू टोकाई. थर्ड वेव कॉफी रोस्टर्स, जो कि प्रीमियम मॉडर्न कैफे एक्सपीरियंस के लिए इज द बेस्ट. थर्ड वेव कॉफी रोस्टर्स. द नेक्स्ट इज चायोस, टी फोकस्ड कैफे विद स्नैक्स, चायोस. The last, okay, not the last, second last is the Brew Room, boutique style cafe in major cities. You can see it in the image. And the last one is the Coffee Culture, which is urban style coffee shop chain. Let me just repeat each and every once again. The first one is CCD, which is the Cafe Coffee Day. The next one is Starbucks India, Barista, Blue Tokai, Third Wave Coffee Roasters, Chayos, the Brew Room. And that's it. Okay, one more. Coffee Culture. And that's it. Alright, so that's it for the video. I hope आपको सारी टाइप्स की कॉफी समझ आई होंगी, कैसे हम किस कॉफी को किस नाम से बुलाते हैं, सब में क्या क्या डिफरेंसेस हैं, सारे अलग अलग साइजेस, टेम्परेचर, ईच एंड एवरीथिंग हमने इसमें कवर कर लिए. नाउ अगर आप कैफे जाते हो तो आप कॉन्फिडेंटली अपनी कॉफी को सेलेक्ट कर पाओगे, मेन्यू देख के कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगी. इन द पार्ट 2 हम सीखेंगे कि कैसे हम किसी भी रेस्टोरेंट में, किसी भी कैफे में कॉफी ऑर्डर कर सकते हैं, and the polite phrases, each and everything to become a confident speaker. Till then, stay tuned and subscribe our channel. और अगर आपको इस वीडियो से हेल्प मिली हो, then do like it. Thank you for watching.